नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेश पाल सिंह पर। साथियों, इस समय एक बात राजनीतिक गलियारों में बड़ी तेज़ी से चल रही है और वो चल रही है उदित राज, जो कि इस समय कांग्रेसी नेता हैं। उन्होंने एक टिप्पणी की है बहन कुमारी मायावती, जो कि बहुजनों की बड़ी लीडर हैं और चार बार देश के सबसे बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। और वो टिप्पणी जो की है, पहले हम उस टिप्पणी को मैं आपको बता दूं कि वो बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जब धर्म की बात हो तो अपनों को मार दिया जाता है। अर्जुन कह रहे हैं कि मेरे अपने सामने खड़े हैं, मैं कैसे हथियार उठाऊं? तो उन्होंने कहा है कि जब धर्म की बात हो, धर्म की रक्षा की बात हो तो अपनों को मार दिया जाता है। आगे वो कहते हैं कि ऐसे ही सुश्री मायावती जी ने सामाजिक आंदोलन को कुचल दिया है, अब उनका भी जो है गला काटा जाए, ये उन्होंने कहा है, वध किया जाए। तो पहले तो इस व्यक्ति के सामाजिक आंदोलन की बात कर लें। दलित लोगों को इकट्ठा करके इसने संगठन बनाया और तमाम लोगों ने इसका सहयोग किया और सहयोग करके उन सब की मेहनत को इसने जाके बीजेपी के चरणों में परोस दिया और वहाँ मलाई चाटता रहा व्यक्ति ये। और जब वहाँ से बीजेपी को लगा कि अब जो है इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो बीजेपी ने लात मार के निकाल दिया पार्टी से। इसके बाद ये कांग्रेस में चले गए साहब, और अब ये कांग्रेस के नेताओं के चरण चुम्बन कर रहे हैं। हालांकि इनकी राजनीति खत्म है। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है केवल अपने आप को चर्चा में लाने के लिए, बहन कुमारी मायावती के नाम पर, कि मैं चर्चा में आ जाऊं केवल, इसलिए ये स्टेटमेंट दिया है। वरना इस व्यक्ति का सामाजिक आंदोलन से, उदित राज जी का सामाजिक आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। उदित राज जी ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाला व्यक्ति, उदाहरण किसका दे रहा है? गीता का, कृष्ण का। बौद्ध धर्म वाले व्यक्ति को गीता से, कृष्ण से क्या लेना देना भाई? आपको अगर एग्जाम्पल देना था तो बुद्ध धम्म की शिक्षाएं है ना, बुद्ध की गाथाएं हैं ना। बुद्ध ने तो इतना बोला है कि उसी में से सारे ग्रंथ निकल आए हैं। और आप उदाहरण किसका दे रहे हो? आपको ये पता होना चाहिए कि तमाम श्लोक गीता के जो है धम्मपद में से लिए गए हैं, और आप उदाहरण किसका दे रहे हो? और जब आपने बुद्ध धर्म ग्रहण किया तो आपने 22 प्रतिज्ञा ली, और 22 प्रतिज्ञाओं की दूसरी प्रतिज्ञा, जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा हैं, उसमें दूसरी प्रतिज्ञा क्या है? क्या कहती है? कि राम कृष्ण में मैं कोई आस्था नहीं रखूंगा, ना ही इनको भगवान का अवतार मानूंगा। ये दूसरी प्रतिज्ञा है। और आपने दूसरी प्रतिज्ञा लेने के बाद इस बात को कह रहे हो? कैसे बौद्ध हो भाई आप? यानी कि आप नकली बौद्ध, नकली एससी। अब बात करते हैं कांग्रेस की। तो 2019 में बहुजन समाज पार्टी के तत्कालिक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, नेशनल कोऑर्डिनेटर जयप्रकाश जी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर एक टिप्पणी की थी, और उस टिप्पणी के चलते बहन जी ने जयप्रकाश जी को पार्टी से बाहर निकाला था। आज तक नहीं लिया। आज भी वो ईमानदारी से बसपा के लिए काम कर रहे हैं और इस पर भी बोले हैं जो टिप्पणी उदित राज ने की है। आज तक उसको पार्टी में वापस नहीं लिया गया। तो क्या कांग्रेस की सुपीरियर लीडर, कांग्रेस की सोनिया गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे
और विपक्ष के नेता सेंटर के राहुल गांधी जी क्या अब उदित राज को पार्टी से बाहर निकालेंगे? और अगर ये पार्टी से बाहर नहीं निकालते इनको, तो समझ लीजिए कि ये कांग्रेस के नेताओं के, शीर्ष नेतृत्व के कहने पर उन्होंने ये टिप्पणी की है। अब मैं बात करता हूं बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्षों की और कोऑर्डिनेटरों की। मैं ये देख रहा हूं कि इस पर जितनी भी प्रतिक्रिया आ रही हैं वो केवल और केवल बहुजन जो सामाजिक लोग हैं उनकी आ रही हैं, जो अब तक मैंने पढ़ी, सुनी, देखी। जो पार्टी के पदाधिकारी नहीं हैं उनकी तो आ रही हैं, लेकिन पार्टी में जो पदाधिकारी हैं उनकी कोई प्रतिक्रिया इस टिप्पणी पर अभी तक नहीं आई। जैसे अशोक सिद्धार्थ जो कि पार्टी से निष्कासित हैं, उनकी टिप्पणी आई है। जयप्रकाश जी वो भी पार्टी से निष्कासित हैं, उनकी टिप्पणी आई है। मनोज अंतानी जी पत्रकार हैं दिल्ली के, उनकी टिप्पणी आई है। अखिलेश कुमार भारती, ऐसे तमाम सामाजिक कार्यकर्ता अब क्योंकि इस पार्टी में नहीं है तो सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहे हैं वो लोग तो। लेकिन जो लीडरशिप है उनका कोई जवाब इस पर अभी तक नहीं आया, कोई विरोध दर्ज नहीं कराया गया। मैं ये मानता हूं कि उदित राज जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो अपने चेहरे को चमकाने के लिए, पब्लिसिटी में आने के लिए दिया है, लेकिन स्टेटमेंट गलत, टिप्पणी बहुत ही अभद्र, जिसका विरोध होना चाहिए और हर थानों में उदित राज जी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। तो यहाँ पर सामाजिक आंदोलन की बात वो व्यक्ति कर रहा है जो धम्म विरोधी पार्टी में, मिशन मूवमेंट विरोधी पार्टी में, SC ST विरोधी पार्टी में रह चुका है। वो व्यक्ति सामाजिक आंदोलन की बात कर रहा है और वो हमें सिखाएगा कि हमारा लीडर कौन होगा। वो हमें बताएगा हमारा लीडर कौन होगा, क्योंकि हमारे पास तो बुद्धि नहीं है। वो समय था जब तुमने ऐसी लोगों को गुमराह करके अपने साथ ले लिया और जाके बेच दिया पूरे समाज को। अब नहीं बेच पाओगे, तुम कहीं से भी खड़े हो जाओ, जमानत जब्त होनी है तुम्हारी। तो इसलिए सोच समझ के बोलो, होश और हवास में बोलो। बहन कुमारी मायावती बहुजनों की लीडर थीं, लीडर हैं और लीडर रहेंगी। सामाजिक आंदोलन तुमसे बेहतर जानती हैं, तुमसे बेहतर चलाती हैं। राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और कई बार की सांसद रही हैं, स्वयं चुनाव जीती हैं। मिशन मूवमेंट को, पार्टी को खड़ी करने वाली, मान्यवर साहब के कदम से कदम मिलाने वाली संघर्षशील व्यक्तित्व रही हैं। इसलिए हमारी नेता पर ऐसी कोई टिप्पणी सहन नहीं होगी। आपको अगर कुछ बोलना है तो सोच समझ के और होश हवास में। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत साथियों।